शराब पीना छोड़ दो, गांजा, अफीम, भांग आप नहीं पिएंगे तो नशा नहीं होगा। ऐसे ही आप जिन कारणों से रोग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन जिन कारणों से बढ़ता है, स्लो इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, लो इम्यूनिटी, पॉल्यूशन, रेडिएशन, अलग अलग प्रकार की जो विलासितापूर्ण जीवन शैली, उसको छोड़ दो। स्लो इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापनातम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। जिस कारण से रोग हो रहा है, कारण कार्य सिद्धांत पर सारी सृष्टि चल रही है। बीज ही नहीं होगा तो पेड़ वृक्ष कहां से हो जाएगा? माता पिता ही नहीं होंगे तो संतान कहां से हो जाएगी? आप कोई कहेगा जी हम तो उससे मशीन से पैदा कर लेंगे। अरे स्त्री बीज पुरुष बीज स्पर्म ओम तो चाहिए ना। माता पिता नहीं होंगी तो संतान कैसे होगी? बीज नहीं होगा तो वृक्ष कैसे होगा? कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? मेघ नहीं होंगे तो बरसात कैसे होगी? और कहीं बर्फ ही नहीं होगी तो उससे नदियां स्रोत कैसे निकलेंगे? झरना, बर्फ हो या झरना हो, कोई ना कोई स्रोत तो चाहिए ना। कोई स्रोत ही नहीं होगा तो नदी कैसे बहेगी? ऐसे ही जिन कारणों से रोग हो रहा है, स्लो इन्फ्लेमेशन है, स्ट्रेस है, धी धृति स्मृति की भ्रांति है, वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन है, इस सबको हटा दो। योगाभ्यास करो, सम्यक आहार विहार लो, सुबह जल्दी उठो, गोधन अर्घ पान करो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। गोघृत पान करो, पूरे शरीर में शक्ति आ जाएगी। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए आपका लीवर कमजोर है तो लीवर के लिए लिवोग्रिट ले लो ना, तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर का प्रश्न नहीं। आप जो है रिनोग्रिट ले लो, किडनी की बीमारी का प्रश्न नहीं, चाहे प्रोटीन लेके जाए, चाहे उसमें क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना। पेन के आज के लिए मधुनाशनी मधुग्रिट ले लो। किसी को भी जेनेटिक होने की संभावना, एक खाते रहो, जिंदगी भर शुगर होगी ही नहीं आपको। जिनको जेनेटिक शुगर होने की संभावना है, मधुनाशनी मधुग्रिट लो। जिनको ब्लड प्रेशर जेनेटिक होने की संभावना, एक गोली मात्र मुक्तावटी की ले लो। जिनका जेनेटिकली लीवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, रिनोग्रिट किडनी के लिए, लिवोग्रिट लीवर के लिए ले लो। जिनको जेनेटिकली अस्थमा होने की संभावना, एक गोली ब्रोनकॉम की सुबह चूस लो ना, अस्थमा होगा ही नहीं ना जिंदगी भर। जिनका जेनेटिकली हड्डियां कमजोर है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने की संभावना है, पिनानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिट ले लो एक बार। जिनको जेनेटिकली, जिनके परिवार में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, मेदावटी एक खा लिया करो भाई, सुबह खाली पेट ले लो या शाम को सोते समय ले लो। जिनकी जेनेटिकली वीक, आंखें कमजोर है, कमजोरी ही बीमारी है, वो अपना आई ग्रिट ले लो। कान कमजोर है, एयर ग्रिट ले लो। स्किन की प्रॉब्लम है, एलोवेरा पी भी लो और लगा भी लो। तो जिनकी के परिवार में ही सबकी इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर इम्यूनोग्रिट वटिए, इम्यूनोग्रिट गोल्ड आदि ले लो। जिनके परिवार में जेनेटिकली कैंसर होने की संभावना है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्क अप्रतिम। तो जिस कारण से रोग हो रहा है उसको हटा दो। अब घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, चारों तरफ पतन है, तबाही है, अव्यवस्था मची हुई है, बेईमानी, भ्रष्टाचार है। अरे इंसान को अच्छा बना दो ना। वोटर अच्छा होगा तो एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट आदि सब अच्छे होंगे। तो देश के नागरिक को मजबूत बनाओ। देश का नागरिक पढ़ा लिखा हो, विवेकी हो, श्रद्धावान हो, अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। देश का नागरिक श्रद्धावान हो, देश का नागरिक बलवान हो, प्रज्ञावान हो, साहसी हो, पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, परमार्थी हो। देश के नागरिक में जितनी संवेदनशीलता आएगी, देश का नागरिक अच्छा होगा तो देश की का नेतृत्व अच्छा होगा। जो भी विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में लोग जाएंगे, माने लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटर्स और चाहे पूरी हमारी जुडिशली, सब ठीक हो जाएंगे। चेक एंड बैलेंस सब जगह ठीक रहेगा। अर्थात आप चाहते हो कि देश में भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो, देश में
बीमारी, गरीबी, भूख, अभाव, तबाही ना हो, आपस में नफरत घृणा ना हो। अरे इंसान को अच्छा बनाओ ना। इंसान ये मूल इकाई है, मनुष्य ये इकाई, ये मूल है। इंसान ठीक होगा तो हिंदुस्तान और सारा जहां ठीक हो जाएगा। अब इंसान को इंसान बनाता है योग, अध्यात्म, एकत्व की दृष्टि, अभेद दृष्टि, आत्मवत दृष्टि में कहता हूं सबके पूर्वज एक है, सबकी मूल प्रकृति एक है, सबका मूल स्वभाव एक है, सबकी धरती माता एक है, सबकी प्रकृति माता एक है, जो आस्तिक है नास्तिक है। इतना नहीं बेटा, आराम आराम से, इतना ज्यादा नहीं। तो जो है सहजता को जरा अनुभव करो। चारों तरफ विध्वंस मचा पड़ा है, उत्तेजनाएं समाज में, मार धाड़, घृणा, नफरत। अरे भाई जरा ठहरो तो सही। ये जाति वर्ग समुदायों के नाम पर इतना ज्यादा घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, जेलेसी। अब इन सब का कारण क्या है? आदमी ने योग छोड़ दिया। बड़े अर्थ में मैं कह रहा हूं, हिमते अनल प्रकट वर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। विमुख योग सुख, विमुख वेद सुख, विमुख धर्म सुख, विमुख सत्य सुख। सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः। योग से, धर्म से, सत्य से, सनातन शाश्वत हमारे सिद्धांतों से हम विमुख हो गए। तो भाई अब अपनी मूल प्रकृति से जुड़ो, अपनी मूल संस्कृति से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो। तो चारों तरफ लोग समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। ये समस्या, वो सारी समस्याओं की जड़ है मनुष्यता घट रही है, मनुष्यता मिट रही है। अब ये मनुष्यता कैसे आई? अरे योग करे, व्यायाम करे, आसन करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, अपने भीतर की संवेदना को जगाए, अपने आप को जाने, अपने आप को जगाए। पिंड में ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। अपने ही तन में, मन में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में राम कृष्ण हनुमान शिव प्रतिष्ठित है। तो इन बातों को जानते नहीं, और जिसको देखो वही समस्या गिनाने में लगा। देश की ये जो है परिवार खत्म हो रहे, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, समाज में घृणा नफरत फैल रही है, एक दूसरे से विद्वेष हो रहा है, एक दूसरे का हक मार रहे हैं लोग, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चरित्रहीनता फैल रही है, अश्लीलता फैल रही है, नशा वासना फैल रही है, विश्वासघात हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का विध्वंस करने पर तुला हुआ। अरे हो क्यों रहा है ये तो सोचो। मनुष्य में जब मनुष्यता होगी तो सब कुछ ठीक होगा, और मनुष्य में मनुष्यता आती है योग से, धर्म से, अध्यात्म से, संस्कृति से, संस्कारों से, पवित्रता, दिव्यता, देवत्व आएगा ना। तो योग करे और कराए। एक बात के ऊपर सारे देश को ध्यान देने की जरूरत, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब योगी बन जाए। योग करने से कर्म, और फिर जो योग करेगा वो कर्मयोग करेगा, जो योग करेगा वो आत्मोत सबके साथ दृष्टि रखेगा। ये जो भेद दृष्टि है, एक है भेद दृष्टि और एक है अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि, तो इस अभेद दृष्टि की इस देश को जरूरत है। इसलिए मैंने कहा सबके पूर्वज एक है, सबकी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति और मूल आत्मा, और सबका परमात्मा एक है। तो ऐसी इन बातों के ऊपर ध्यान ना दे करके हम बहुत तरह की बातों में, उलझनों में पड़े। तो आज मैंने सोचा कि मैं बात ये करूं कि भाई जिन कारणों से रोग है समाज में, दुख है, दरिद्रता है, भूख है, अभाव है, भय है, भ्रष्टाचार है, अनीति है, चारों तरफ अव्यवस्था है, इसका कारण है कि मनुष्य अपने मनुष्यता से गिर गया। और मनुष्य में मनुष्यता लाने का सबसे बड़ा माध्यम है योग। इसलिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को हम प्रतिष्ठापित करने में, उनको महिमा मंडित करने में, उनको गौरवान्वित करने में, जन जन में योग की, जन जन में आयुर्वेद की, जन जन में सनातन जीवन पद्धति की प्रतिष्ठा। अब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे हिंदू पहले खुद तो बन जाओ, अपने परिवार को हिंदू बना लो। बड़े बड़े नारे लगाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे भारत को जो है फिर से जगत गुरु विश्व गुरु बनाएंगे। अरे पहले खुद तो गुरु बन जाओ।
हम खुद को हिंदू बना न सके, खुद को गुरुओं का सच्चा वंशधर तो बना लो और विश्व गुरु भारत को बनाने में चले। अरे भैया, खुद तो गुरुओं की गुरुता को, देवों के देवत्व के, राम के रामत्व को, कृष्ण के कृष्णत्व को, हनुमान के हनुमत्व के, शिव के शिवत्व को, भगवान की भगवत्ता को धारण तो करो। भारत को विश्व गुरु बनाना है और गुरुओं के रास्ते पर चलना नहीं। भारत को समर्थ, परम वैभवशाली, विकसित बनाना है। और खुद तो समर्थ बनो, खुद तो विकसित बनो, खुद दरिद्र पड़े। ज्ञान से दरिद्र, भक्ति से दरिद्र, सत्कर्मों से दरिद्र। न जीवन में सुकीर्ति है, न आयुष्य है, न ओज है, न तेज है, न शौर्य है, न वीरता है, न पराक्रम है। तो ये जो है सब चीजें गड़बड़ हो रही है और बनाने चले भारत को विश्व गुरु। तो चीजों में गड़बड़ी ना करें, यही गड़बड़ जाना पूरे देश में जाना। जिसको देखो, एक तो कह रहे हैं कि भारत में विनाश ही विनाश है। देखो, दो तरह की सोच है कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं। एक तो ये भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उनको सब कुछ गलत ही गलत दिख रहा है। और ये कह रहे हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन वो अपने आप को हिंदू बनाते नहीं, अपने आप स्वस्थ समर्थ है नहीं, अपने आप विकसित है नहीं, जीवन में कुछ बड़ा काम किया नहीं है, बस खाली नारे लगा रहे हैं। एक खाली नारे लगा रहे हैं, एक खाली गरिया रहे हैं, दोनों ही गलत है। इसलिए कुछ अच्छा करना है तो आपको पहल खुद से करनी पड़ेगी। इसलिए सब अपने आप को हिंदुत्व में ढाले, सनातन में ढाले, अपनी जो शाश्वत परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना स्वाभिमान, अपना गौरव गुमान, ऋषियों का गौरव गुमान भूल करके मेरी शिक्षिकाओं का वंशधर हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि प्रतिरूप हूं, मैं शाश्वत का प्रतिनिधि, ये भाव चेतना अपनी तो विकसित करो। तो आज बस मुझे इतना ही कहना है कि भाई, जिस कारण से रोग हो रहे हैं, जिस कारण से समाज में रोग है, दुख है, दरिद्रता है, समाज में घृणा है, नफरत है, हिंसा, दुराचार में विचार, अनाचार, लूटमार, चारों और असुचिता, संतोष विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, नकारात्मकता, चारों और विध्वंस, अव्यवस्था, अन्याय, अधर्म, अनीति जो पनप रही है, उस कारण को हटा लो। तो ये जो बीमारियां और बुराइयां, नशा, वासना, अश्लीलता, चरित्रहीनता, भय, भ्रष्टाचार, चारों तरफ समाज में घृणा, नफरत फैल रही है, तो इन सब बीमारियों का राशन पानी बंद कर, सब रोगों का, जिससे रोग पनपते हैं उनका राशन पानी बंद करो। जिस कारण से रोग हो रहे हैं, जिस कारण से समाज में नफरत फैलती है, समाज में दूसरों, अपने से दूसरों को भिन्न मानने पर घृणा, नफरत, हिंसा, लूट मार, व्यभिचार, दुराचार, ये सब फैलता। अभेद दृष्टि रखने से, एकात्म दृष्टि रखने से, ब्रह्ममयी दृष्टि रखने से, वासुदेव सर्वम, सियाराम में सब जग जाने, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता, अयम निजा परो वेति गणना कुचेत सम उदार चरित नाम तु वसुदेव कुटुंबकम्। तो हिंसा और घृणा, जितने भी ये बुरे भाव, हिंसा, घृणा, द्वेष और जितने भी लूट मार, भ्रष्टाचार, ये तब होता है जब हम भेद दृष्टि रखते हैं। जब हम अभेद दृष्टि रखेंगे तब किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये जो अभेद दृष्टि है ना, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जो अभेद दृष्टि है, ये बहुत बड़ा सनातन का शाश्वत सत्य है। तो सब अभेद भाव में जिए, भेदभाव में नहीं, अभेद भाव में, अभेद भाव में, अभेद भाव माने एकात्म भाव में, अभेद भाव मतलब ब्रह्म भाव में, अभेद भाव माने राम भाव में, दिव्य भाव में, अपने मूल स्वभाव में, मूल प्रकृति में। इसलिए तो आज ये बातें इसलिए मुझे बतानी पड़ी कि समाज में चारों तरफ ऐसे ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो अब मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, सब मिलजुल करके पूरा साथ देना हमारा इस
योग भाव को, इस आत्म भाव को, इस अभेद भाव को, इस ब्रह्म भाव को, इस सनातन के शाश्वत भाव प्रवाह को यदि सब जगह प्रतिष्ठापित करे, सब पूरा सहयोग करे, योगमय जीवन जिए, आयुर्वेदमय जीवन जिए, सनातन के शाश्वत सिद्धांतों से एकात्म होकर के जीवन जिए ना, तो समाज सही दिशा में चलेगा। व्यक्ति सही होगा, परिवार सही होगा, माता पिता योगी होंगे, संतान योगी होंगी, तो बीमारी, बुराई, नशा, हिंसा, वासनाओं में ये तमाम तरह के जो हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, मनुष्य और मनुष्यता का जो पतन हो रहा है, ह्यूमन वैल्यूज बोलो, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो लूज हो रही है, उसका कारण यही मनुष्य अपने मनुष्यता से गिर गया। मनोर्भव जनया देव, योग मनुष्य को मनुष्य बनाता है, बस ये मूल तत्व है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आवेख्याते अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियम। जो यम नियमों का पालन करेगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में जिएगा, जो गुरु भगवान के साथ एकात्म भाव से, सबके साथ एकात्म भाव से जिएगा, कहाँ संसार में कोई रोग, कोई दोष, कोई दुख, कोई दरिद्रता, सब खत्म हो जाए। इसलिए सब योग करें, सब योग कराएं, इसमें पूरा साथ दें। थोड़ा थोड़ा तो साथ देते हैं। आपने योग में, आयुर्वेद के इस आंदोलन में, स्वदेशी सनातन धर्म की इस प्रतिष्ठा के आंदोलन में यदि पूरा सहयोग किया ना, तो हम अकेले ही पर्याप्त हैं। पतंजलि एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन पर्याप्त है। ये ताकत है, ये ताकत है योग की, योग की। पतंजलि के साथ जो है ये एक कहते हैं ना, एक सामूहिक पुरुषार्थ, सामूहिक पुरुषार्थ। तो एक इतना बड़ा खड़ा हो सकता है। और आपने भाई हमको इवेल्युएट कर लिया अभी तो 50 सालों से, और कितना करोगे? तो आप पूरी ताकत के साथ जुड़िए। योग, आयुर्वेद, देखो जो बुरे लोग हैं वो तो पूरी ताकत से विरोध करने पर तुले, योग आयुर्वेद को, सनातन को खत्म करने पर पूरी तरह से लगे पड़े। जैसे योग के, आयुर्वेद के, सनातन के, भारत की विरोधी ताकतें एकजुट होकर के सब असुर लगे पड़े हैं। उनमें बड़ा एका है, उनके डूज एंड डोंट्स क्लियर है, और हम लोग कंफ्यूजन में जीते हैं। और योग तो बड़ा होने से, आयुर्वेद बड़ा होने से, स्वदेशी बड़ा होने से तो रामदेव बड़ा होता है। अगर रामदेव को करना क्या है ये तो सोचना। ना 1 कौड़ी पैसा, ना 1 इंच जमीन, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई अपना यश की प्रवाह, ना कोई सत्ता संपत्ति, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना कोई पुरस्कार पाना। भाई यहां तो कुछ भी नहीं पाना, ना तो सत्ता चाहिए, ना तो संपत्ति चाहिए, ना कोई साम्राज्य चाहिए, ना कोई पुरस्कार चाहिए, ना कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, ना पीएम बनना, ना सीएम बनना। देश बनाना है, हाँ देश बनाना है। और तो इसके लिए आप लोगों से मैं एक आह्वान करूंगा, पूरी ताकत के साथ योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी के अनुष्ठान से खुद जुड़े, औरों को जोड़े, और एक ऐसी ताकत खड़ी हो जाए जिसको ये पूरी दुनिया में एक देवासुर संग्राम धर्मयुद्ध चल रहा है। दुनिया की कितनी बड़ी कोई षड्यंत्रकारी ताकत है, इसको उखाड़ ना सके। आपको मैं एक आश्वासन तो देता हूं, कोई लाख प्रलोभन आए, लाख विघ्न बाधाएं आए, आज तक भी आपने देखा है कोई रास्ते से हमको हिला नहीं सका, टिका नहीं सका। आगे भी आपसे बस एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब जुड़ते भी रहते हैं। मैं तो रोज देखता हूं, जब सुबह हम योग का कार्यक्रम करते हैं, उस समय से लेकर के पहले आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर, फिर फेसबुक लाइव पर, आप रोज हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और जुड़ करके फिर
इस पूरे अनुष्ठान में एक अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं भाई बहनों को देखता हूँ कि जो है वो अपने लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और इस पूरे अनुष्ठान के प्रति अपनी अपनी आहुतियाँ देते हैं। हजारों लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों के आशीर्वादों से, जो हमारे विचार से, सिद्धांतों से सहमत है, उनके सहयोग से यह अनुष्ठान या आंदोलन इतना बड़ा पहुंचा। नहीं तो लोग जो है बस ऐसे ही, किसी को पड़ा ही नहीं है ना, मुझे क्या। तो मैं एक बार पुनः, जो सुबह से ही हजारों मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 हजार तक लाइव, 10,000, कभी 40-50,000, 1 लाख तक, कोई फिर 5-5 10-10 लाख, 1-1 2-2 मिलियन तक उसमें व्यूज पहुंच जाते हैं, लाइक शेयर कमेंट। अब इसमें अभी भी जैसे मैंने देखा तो हमारी बहन संजीवनी से लेकर, अंजल जी से लेकर के, नैन्सी से लेकर के, और जो है श्री हमारे साला सर बालाजी से लेकर के, अनिल जी से लेकर के, दुर्गेश कुमार ओझा जी से लेकर के, और आचार्य हमारे मोहन देव शर्मा जी से लेकर के, और रंजीता शाह से लेकर के, अंजना से लेकर के, रत्नेश जी और वीरेंद्र जी और राकेश जी, सब हमारे राकेश मित्तल जी ने तो करीब 5 करोड़ भाई बहनों को जोड़ दिया। तो सब लगे हुए हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि सब एक प्रवाह से, कि भाई स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, हमें उसमें थोड़ी सी तो आहुति जरूर देनी। अब 5 मिनट का समय लगता है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और पूरा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठित रूप से अपनी आहुति देते हैं। तो देखो, बुरे लोग संगठित होकर के तबाही पर तुले हुए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन के शाश्वत मूल्यों को खत्म करने के लिए रोज षड्यंत्र करते हैं, रोज हम पर लांछन लगाते हैं, रोज मिथ्यारोप लगाते हैं। हम कहते हैं अभेद दृष्टि है योग की, वेदों की, और वो कहते हैं हम भेदभाव। अरे हमने तो कोई भेदभाव किया ही नहीं। जाति, वर्ग, समुदाय, मत, पंथ, मजहबों के नाम पर तुम भेदभाव के बीच डालने में लगे पड़े हो। तो पूरी ताकत से हमारे मुरली जी हैं, और हमारे जैसे मैंने कहा संजय जी हैं, अनिल जी हैं, और जो है ऋषिकेश पांडे जी हैं, सतीश जी हैं। तो एक तरफा जैसे हम कोई आह्वान करते हैं तो हजारों लाखों आत्माएं उसमें लग जाते हैं। तो आप थोड़ा सा समय तय कीजिए कि मुझे 5 मिनट का समय, क्योंकि देखो सारी दुनिया में लड़ाई स्पेस की है। 3 चीजें बोल रहा हूं, किसको कितना स्पेस मिला हुआ है। योग का स्पेस इतना बढ़ा दो, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, इतना कंटेंट वायरल कर दो। अब आजकल झूठी बातें वायरल हो रही है, कितना किस कंटेंट को कितना स्पेस मिला हुआ है। दूसरी, एक तो स्पेस की लड़ाई, कंटेंट की लड़ाई है। दूसरा नंबर्स। तो भाई मैं ऐसा मानता हूं कि 90 से, अब कई जगह बहुत बहके हुए लोग हैं, 90 से 99% लोगों को हम अपने साथ ला सकते हैं। जहां तक नंबर्स की बात है, भाई सबको मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब अंदर से दुखी हैं, सब परेशान हैं अपने शरीर के रोगों से, अपने माने अलग अलग डिजीज से, अपने ही स्ट्रेस से, अपने ही कारण से लोग दुखी है। फिर आपस में जो घृणा नफरत फैल रही है, ये किसी न किसी दिन सभी के घरों तक पहुंचने वाली है। तो सब परेशान है इस नफरत से, इस हिंसा से, वायलेंस से, वार से। तो सारी दुनिया चाहती है कि भाई ये खत्म हो। खत्म कैसे होगी? खत्म होगी योग से, अध्यात्म से, एकात्म मानववाद से। तो खैर, तो कंटेंट योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, उसको भर दो चारों तरफ। नंबर्स में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ में जोड़ो। फिर तीसरी लड़ाई है ताकत की। किसके पास कितनी ताकत है? तो हमारे पास सभी प्रकार की ताकत होनी चाहिए। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, अर्थ बल, राजबल, संगठन का बल, सब प्रकार की ताकत हमारे पास में होनी चाहिए। तो
जैसे मैं कह रहा था अमित तिवारी जी, और अच्छा एक बात और है, अमित के और मांगाराम जी और गुप्ता जी, रंजीता जी सब, विकास विकास जी और मुरली, तो अलग अलग भाई बहन। मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप से कभी कभी बोलता हूँ। आप लोगों को जब भी मैं देखता हूँ, मैं वैसे थोड़ी देर सुबह 5 मिनट इसमें जरूर लगाता हूँ कम से कम, फिर ज्यादा इसमें समय लगाऊंगा तो दूसरी काम कैसे कर पाऊंगा। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म के अलग अलग सेवकाओं, गौ माता की सेवा का, गरीबों की सेवा का, हेल्थ का, एजुकेशन का, रिसर्च का, एग्रीकल्चर का, अलग अलग प्रकार के, फिर लोगों से मिलने जुलने का, कितने काम, सैकड़ों काम हमारे सामने, सैकड़ों लक्ष्य, नए रिसर्च करने का, फिर पिछले जो काम कर रहे हैं उनके रिव्यू करने का, टाइम एंड टारगेट बेस्ड अलग अलग दिशाओं में वर्किंग का, 100% परफेक्शन के साथ सारे कार्यों के निष्पादन का, इतने कार्य एक साथ चल रहे हैं। शिक्षा के अलग अलग धाराएं, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, फिर पतंजलि करियर अकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी, और पहले लाखों और फिर करोड़ों तक शिक्षा के इस प्रवाह को, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, और ये शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठाओं में लोग जो पड़े हुए उनसे उनको कैसे उबारना, सैकड़ों कार्यों को अपने सामने रखा हुआ है। फिर भी जो है हम इस कार्य के लिए भी समय देते हैं। मैं देखता हूँ सुबह जैसे ही मैं 5 बजने से 5 मिनट पहले आता हूँ, उसी समय से लोग जो है लाइक, शेयर, कमेंट, और फिर उसके ऊपर पूरा एक इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन अभी जिस रूप में पूरा देश खड़ा होना चाहिए, आंदोलन के रूप में देश खड़ा होना चाहिए, एक होता है साधारण कार्य, एक होता है कालजयी ऐतिहासिक कार्य। तो भाई इस कार्य में सबको पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए, एक आंदोलन के रूप में। एक होता है कार्य और एक होता है आंदोलन, क्रांति। तो अभी पूरी एक क्रांति पूरी छा जानी चाहिए चारों तरफ कि भाई हमको टॉप प्रायोरिटी योग को देना है, आयुर्वेद को देना है, स्वदेशी को देना, अपनी शिक्षा को देना, अपनी चिकित्सा को देना, अपनी जीवन पद्धति को देना, अपने आहार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को देना। तो सर्वोच्च प्राथमिकता जब हमारी इन बातों को आ जाएगी, जब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में ये स्वदेशी का समग्र भाव आएगा, समग्रता से, मैं कहता हूं टुकड़ों टुकड़ों से बात नहीं बनेगी। तो ये इतनी सी बात आज आपसे कहनी थी, और धन्यवाद भी करना था जो है, जो हमारे अनिल सेठ जी, सुनीता शर्मा जी, और हमारे राकेश जी कार्य के, सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को भाई स्वामी जी भी देखते हैं आपके। ये बात तो सही है, हम आपके पुरुषार्थ को, आपके मेहनत को, आपके योगदान को अनदेखा नहीं करते। हर दिन आपके नाम न बोलते हो हम सब, हर दिन तो अब नाम बोल नहीं सकते ना, कितने जो है नाम बोलेंगे, जो है सोहनलाल जी, कितने, मैं सबका नाम बोलूं तो घंटों लग जाएगा। लेकिन आपके योगदान को हम अनुभव करते हैं और आपकी सेवाओं के लिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य के लिए, आपके यशस्वी जीवन के लिए, आपकी दिव्यता के लिए। और एक बात और समझो, देखो सूक्ष्म रूप से गुरु की और भगवान की आपके सब कार्यों पर दृष्टि होती है, और हमारा इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक महायज्ञ में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी की, सनातन धर्म की सेवा का, भारत माता की सेवा का, मानवता की सेवा का, जो महायज्ञ चल रहा है, इसमें अपने को आहुति डालने का अवसर मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आपके योगदान को हम अनदेखा नहीं करते। आप जो भी लाइक, शेयर, कमेंट आदि करते हो, इसका पूरा का पूरा ये तो डेटा सब रहता है ना, कोई ऐसे इसको कोई ये कोई लुका छुपी वाली बात नहीं है। तो इसमें बीच बीच में हम इसके ऊपर फोकस भी करते हैं, और ये मानते हैं कि आज ये इतना बड़ा विस्तार हरिद्वार से लेकर के पूरे देश और दुनिया में, पूरे संसार
हरिद्वार से लेकर के पूरे संसार तक यह जो इतना बड़ा कार्य पिछले 3 साढ़े 3 दशकों में हुआ है और अभी तो इसको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। तो मैं सब भाई बहनों से आह्वान करूंगा कि आप हर दिन ऐसे ही जो है लाइक शेयर कमेंट इस कंटेंट को इतना दूर तक फैलाएं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े समाधान। मुझे तो आश्चर्य होता है जब बालों के लिए हमारे पास में केश कांति इतना अच्छा सॉल्यूशन है, दांतों के लिए इतना अच्छा सॉल्यूशन। आज ये डॉक्टर अनुराग जी बता रहे थे कि हमारे बक्कल से लेकर के हमारे ब्रेन तक, अपने मुंह की हेल्थ से लेकर के दांत से लेकर के आंत तक, गट हेल्थ तक, हमारे जो है पेल्विक हेल्थ तक, बहुत मुंह से लेकर के और हमारे जो है एनएस तक पूरा प्रभाव पड़ता है ना कि आप किस टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, झूठ पेस्ट यूज कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में तबाही मची पड़ी है। लोग हेयर केयर के प्रति, डेंटल केयर के प्रति, स्किन केयर के प्रति इतने अच्छे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इतना अच्छा आपको फ्लोर क्लीनर के तौर पर गोनाइल देते हैं, इतना अच्छा आपको ग्रीन फ्लश और जो वो जर्मी एक्स और कई तरह की चीजें आपको दे रखी, माने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी, उसके बावजूद भी लोग जो है घटिया घटिया चीजें प्रयोग करते हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, हर चीज वो प्रयोग करो जिससे प्रकृति पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपको जब ये पाप आप देखेंगे ना, 200-250 सालों में एमएनसीज ने कितनी लूट की, किसी भी एआई के टूल से पूछ करके देखो, चैट जीपीटी से लेकर के, ग्रोक से लेकर के, किसी भी एआई टूल से पूछ करके देखो कि 200-250 सालों में विदेशी कंपनियों ने भारत के एमएनसीज ने कितनी लूट की है, तो आपको पता लगेगा 100 ट्रिलियन से ज्यादा। और अभी भी हर साल लाखों करोड़ रुपए की लूट हो रही है, लेकिन हम लोग उसके प्रति संवेदनशील नहीं, इग्नोर कर देते। जब आप इनकी लूट को देखोगे, इनके किए हुए, एक तो आर्थिक लूट है, चारित्रिक लूट है, सांस्कृतिक लूट है, इनके पाप, कितनी मां बहन बेटियों के साथ इन विदेशी आक्रांता दुराचार किए, विचार किए, मुगलों से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के, पुर्तगालियों से लेकर के कितनी क्रूरताएं की है। माने पुर्तगालियों की क्रूरता आप जब गोवा में सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून खोलने लगेगा। मुगलों ने मां बहन बेटियों को हरम में रखने से लेकर के कितने लोगों के शीश काट दिए कि या तो जो है आप इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर कितने, इसलिए कन्वर्टेड मुसलमान है भारत में 99%। और मैंने एक से पूछा, मैं कल ही बता रहा था, उसने कहा कि जी मेरी जो बीबी है, उसने अपनी बीबी का नाम बताया, कल ही मैं पूछ रहा था, तो जी उसका नाम है फौजी खान। मैंने कहा क्या? तो बोले उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिन के उसमें प्रोटीन लीकेज था, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, इन्फ्लेमेशन था, सूजन थी। आपने जो बताया वही उसने खाया पिया, वही औषधि की, रिनोग्रिट और गोखरू का प्रयोग, जो का प्रयोग, और कपालभाति आदि। मेरी पत्नी तो ठीक है 15 सालों से। तो मैंने कहा आप क्या हो? बोले थे हम भी कन्वर्टेड मुसलमान ही। मैंने कहा कन्वर्ट होने से पहले क्या थे? बोले वही थे तो आप। तो ये अब खैर, तो मैं तो बात आपको बताना चाह रहा था, कितने लोगों को, अपने भाइयों को, करीब 20 करोड़ अपने देश के लोगों को देखो हमने अनदेखी की। हमारी अनदेखी करने का क्या असर होता है उसको आप जरा इतिहास की पृष्ठभूमि में जाकर के देखिए। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाकर के देखोगे तब 2-4 यहां पर मुगल आए और उन्होंने आज जो है, चलो अपनी और कुछ घोड़े गाड़ों पर, खच्चरों पर कुछ 10-20 को और ले आए होंगे, 10-20 कुल मिलाकर के, और 2-4 बड़े मुसलमान आए, बड़े मुगल आए। आज 20 करोड़ अपने ही भाइयों को, अपने ही सनातन धर्मियों को, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को, अपने ही पूर्वजों को, चलो कुछ भी कहो, अपने ही 20 करोड़ अपने ही पूर्वजों की संतानों को, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को इस्लाम में तब्दील कर दिया। करीब 7 करोड़ के करीब को ईसाई में तब्दील कर दिया, और कितनों को नास्तिक बना दिया, कितनों को जो है कम्युनिस्ट बना दिया, अपने ही जड़ों से दूर कर दिया।
तो इन विदेशी कंपनियों के, विदेशी आक्रांताओं के आर्थिक पाप, सामाजिक पाप, राजनीतिक पाप, धार्मिक पाप, चारित्रिक पाप, इनकी क्रूरताएं, इनके अत्याचार, इनकी जुल्म जातियां आप देखेंगे तो मैंने कहा ना, आपका खून खोलने लगेगा। और फिर भी हम लोग, अरे सब चलता है ना, इससे क्या है, मैंने एक बार डो यूज कर लिया, मैंने सनसिल्क यूज कर लिया, मैंने कोलगेट पेप्सोडेंट यूज कर लिया, मैंने पियर्स यूज किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे इसी से फर्क पड़ता है। आप जब एक बार भी कोलगेट करते हो तो कम से कम आपके एक बार के कोलगेट पेप्सोडेंट आदि के यूज करने 3 से 5 रुपए विदेशी कंपनियों के पास चले। एक एक 2-2, 5-5 रुपए करके पूरा हिंदुस्तान अलग अलग चीजों में, हेयर केयर में, डेंटल केयर में, स्किन केयर में, जूते में, चप्पल में, कपड़े में, खाने पीने की चीजों में, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और तमाम तरह की दूसरी चीजों से एक एक व्यक्ति हर दिन कम से कम 5 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक, एक व्यक्ति 5 रुपए से लेकर के 100-200 रुपए, जब किसी दिन मोबाइल खरीदने चला जाता है तो 1000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक। और किसी दिन जो है, मैंने कहा ना, मोबाइल खरीदने चला गया, किसी दिन गाड़ी खरीदने चला गया तो 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़, कई बार तो 5-10 करोड़ भी इन एमएनसीज को दिया था। तो इनकी तो समृद्धि बढ़ रही है और हम लोग सजग ही नहीं है ना। ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, आज मैंने एक विषय पर ध्यान दिलवाया कि भाई, जिस कारण से हमारी करेंसी नीचे जा रही है, जिस कारण से भारत के नागरिक की कीमत घट रही है, जिस कारण से योग आयुर्वेद का अनादर हो रहा है, जिन कारणों से चीजें हो रही है, उनको हटाओ। तो अपना स्वास्थ्य, अपनी समृद्धि, अपनी करेंसी, अपने पासपोर्ट की वैल्यू, अपने सनातन संस्कृति की का गौरव पूरी दुनिया मानेगी। तो बस इन बातों को कह करके कि आप खुद जुड़े, औरों को जोड़े, और किसी को भी रोगी दुखी देखें, किसी को भी परेशान देखें, किसी को भी लिवर किडनी की प्रॉब्लम देखें, किसी को भी पुराना बीपी, शुगर, थायराइड आदि की बीमारी देखें, कैंसर आदि का रोग देखें, किसी को भी दुखी देखें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में देखें, किसी को ऐसे ही जो है आप ये देखें कि भाई ये व्यक्ति तो कुछ ज़्यादा ही जो है नीचे चला गया है, तो उसको पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में भेजिए और उनको अपने साथ जोड़िए, योग के अनुष्ठान में जोड़िए। बस ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चले। यहाँ आने के लिए 89546611222233 आदि पर संपर्क करें। पतंजलि की और अलग अलग सेवाओं से जुड़ने के लिए, घर बैठे सब उपचार जानने के लिए 180029611111 पर संपर्क करें। सारी शिक्षा की पूरी आंदोलन के बारे में जानने के लिए 89545559 पर संपर्क करें। और जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट, पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की वेबसाइट, पतंजलि करियर एकेडमी, आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के इन चीज़ों को पूरा जानो। कितने बड़े बड़े काम चल रहे हैं पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय के वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखो तो सही, कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। एक एक सेवा को करने के लिए कितनी तपस्या और कितना पुरुषार्थ लगा है। आप जब इसके साथ पूरी तन्मयता से, आत्मीयता से जुड़ेंगे ना, तब आपको लगेगा ये कार्य ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी दृष्टि है, बहुत बड़े ध्येय के लिए ये सब चल रहा है। तो खैर, आज इतना ही कह करके कि आप खुद जुड़े, औरों को जोड़े, और जब ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता रहेगा तो ये कार्य बहुत आगे तक जाएगा। हम फिर से प्रीतम चौधरी जी और लोकेश जी और जो है तमाम वो हमारे भाई बहन जो इस पूरे अनिल प्रधान के सरगन से, अंजना जी, अनिल प्रधान जी और विक्रम जी, संजय शर्मा जी, सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए थोड़े से नाम मैंने बोले प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक रूप से। आप सब जिस तरह से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इस कंटेंट को वायरल करते हैं, चारों तरफ इसको फैलाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों ने ना, अब देखते तो मैं देखता हूँ कि कई बार तो
100 करोड़ से ऊपर पहुंच गए, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक व्यूज पहुंच जाते हैं। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब को जो है, जो सब्सक्राइब करने वाला, और इसमें कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं आपसे, बहुत से तो पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ें, यूट्यूब पर भी जुड़ें, और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको आगे बढ़ाने में सब मिलजुल करके पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से चारों तरफ दुनिया में योग का जलवा होगा, योग का गौरव होगा, आयुर्वेद का गौरव होगा, वेदों का गौरव होगा, सनातन का गौरव होगा, और इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। और यही आत्म कल्याण से लोक कल्याण, आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल का हमारा अभियान है। तो आज जो बताया, इसी तरह से आप सबको इन बातों को बताना और सब तक इन सनातन शाश्वत सत्यों को पहुंचाना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।